और लॉकडाउन के पीरियड में भी बिहार का जो है आंकड़ा वो तेज़ी से बढ़ा है, संक्रमण जो है तेज़ी से बिहार में फैला है। बिहार में भयावह स्थिति हो गई है। बिहार में ऐसी स्थिति आई है कि मुख्यमंत्री आवास में 85 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन हो रखे हैं, डिप्टी सीएम उनका पूरा ऑफिस संक्रमित हो चुका है, बिहार सरकार के कई एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कई विधायक जो हैं बिहार भर में चाहे किसी भी दल के हों उनका भी जो है पॉजिटिव पाया गया है, कई बड़े अधिकारी हों उनका भी पाया गया है। ये कई डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं बड़ी संख्या में। अस्पताल के डायरेक्टर भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये भयावह स्थिति पूरे बिहार में जो है कोरोना को लेकर के फैली है। बीजेपी कार्यालय में लगभग 100 लोगों का सैंपल लिया गया और 100 लोगों में से 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको सबको पता है कि बीजेपी के लोग जो है वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं और लगातार उनके कार्यालय में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग बरती नहीं गई। 2 गज की दूरी सब लोग भूल गए। सब लोगों को चुनाव की चिंता है। सत्ता में बैठे हुए दल नीतीश जी हों या बीजेपी के लोग हों, उनको सत्ता में बने रहने का जो नशा है उसको लेकर के वो लोग चिंतित हैं। कुर्सी की परवाह है, गरीबों की परवाह नहीं है। हम तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि 100 सैंपल में से 75 लोग पॉजिटिव पाए गए और आप लोग वर्चुअल रैली हर जगह कर रहे हैं, तो आप तो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये कौन से जमात के लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं? अभी भी वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं। यहाँ लोगों का ज़िंदगी मौत पे सवाल उठ रहा है। अस्पतालों की स्थिति देखी जाए तो कोरोना पेशेंट से पड़े हुए लाशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। अस्पतालों में गंगा नदी में लाशों को गिराया जा रहा है। एकमात्र अस्पताल है एनएमसीएच कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया। थोड़ी सी बारिश में पानी में डूबने लगता है और आप लोगों को चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की जान की चिंता है। सरकार के लोगों से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन क्यों हुआ है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन इसलिए हुआ है कि भयावह स्थिति जो है वो पूरे बिहार में पैदा हुई है और संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बद इंतज़ामी नीतीश जी के सरकार में रही है। ना मज़दूरों के लिए उन्होंने कुछ किया, ना संक्रमण रोकने के लिए कोई अहम कदम या इंतज़ाम सुविधा। छोटी सी अगर हम बात करें तो टेस्टिंग की संख्या भी वो नहीं बढ़ा पाए। हम लोगों की मांग रही है कि प्रतिदिन लगभग 30,000 सैंपल लेने चाहिए, यानी टेस्ट जो है प्रतिदिन 30,000 कम से कम होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है कोई इंतज़ाम नहीं है टेस्टिंग की। अस्पतालों की क्या स्थिति है आप सब लोगों से छुपा नहीं है। डॉक्टर, नर्स की पहले से ही कमी रही। इस बीच में भी डॉक्टर्स को धरना देना पड़ता है, अनशन पे बैठना पड़ता है क्योंकि उनको पीपीई किट मिल नहीं पा रहा।
पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, धरने पे बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार में पूरी तरीके से कायम है। चुनाव भी आने वाला है और जोर शोर से चुनाव को लेकर के बीजेपी के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग तैयारी कर रहे हैं। उनको लोगों की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोरोना के आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दो चीज़ें हैं। अगर नीतीश कुमार जी और सरकार को लगता है कि कोरोना कोई खतरा नहीं है, कंट्रोल में है, तो आप परंपरागत